बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं PSL 11 की खसूसी ट्रांसमिशन गेम ऑन PSL। और आज बड़ा अहम मैच PSL के अंदर एक फिर होने जा रहा है, बल्कि एक नहीं दो मैच होने जा रहे हैं। आज डबल हेडर्स हैं और आज के डबल हेडर्स के बाद तमाम टीमों का जो एक एक मैच है वो मुकम्मल हो जाएगा। पहला मैच जो है वो खेला जा रहा है रावलपिंडी और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। रावलपिंडीज़ की टीम और पेशावर ज़ल्मी की टीम इस दफ़ा कह सकते हैं कि पहली दफ़ा आपस में मद्दे मुकाबला है, क्योंकि रावलपिंडीज़ की जो टीम है वो नहीं है। लेकिन अभी जो अपडेट है मैच के हवाले से वो हम आपको बता दें कि रावलपिंडी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और वो पहले बैटिंग करेंगे। आज पहला मैच अब होगा और उसके बाद दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड खेला जाएगा। वो मैच जो है वो 7 बजे शुरू होगा। उसकी अपडेट्स भी हम कोशिश करेंगे कि आपको साथ हम आज दें। लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं कि दोनों टीमों की जो साइड्स हैं वो कैसी हैं। बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से टीम की क़यादत करेंगे। रावलपिंडीज़ की जानिब से जो है वो मोहम्मद रिजवान टीम की क़यादत करेंगे। मेरे पास साइड आ गई है आज के मैच की, ज़रा मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि आज के मैच की जो साइड है वो क्या है। मोहम्मद रिजवान जो है वो टीम की क़यादत करेंगे पिंडीज़ की, और जिसके साथ यासिर खान है उनके पास, और अब्दुल्ला फजल कराची से इनका ताल्लुक है। यंग टैलेंटेड प्लेयर हैं, हाल ही में डोमेस्टिक के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। कामरान गुलाम पाकिस्तान खेल चुके हैं, पाकिस्तान का हिस्सा रह चुके हैं। सैम बिलिंग है और उसके बाद डैरल, उसके कामरान गुलाम के बाद सैम बिलिंग है, डैरल मिचेल हैं, अम्माद बट ये काफ़ी साल पहले 2010 की अगर बात करें तो इन्होंने अंडर 19 टीम का ये हिस्सा थे पाकिस्तान की और इन्होंने नुमाइंदगी की। और फिर कहा जाता था कि अब्दुल रज़ाक का जो है वो नेबल बदल है, लेकिन फिर बीच में गायब हो गए, अमेरिका चले गए, वहाँ से इन्होंने बहुत सारी क्रिकेट खेली। फिर उसके बाद रशीद हुसैन हैं जो कि बांग्लादेश से ताल्लुक़ है। नसीम शाह बड़े कंट्रोवर्शियल कल परसों से हैं, जब से इनका जो ट्वीट है वो वायरल हुआ। उसके बाद फिर मोहम्मद आमिर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर जो है वो टीम का हिस्सा होंगे। साथ ही आसिफ आफरीदी, काफ़ी वेटरन्स का जो एक कॉम्बिनेशन है रावलपिंडी की टीम के अंदर वो हमें दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं हम ज़रा कि पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है उसके अंदर जो है वो क्या आज टीम खेल रही है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो क्या खेलेगी। पेशावर ज़ल्मी की टीम जो हमारे सामने आई है उसमें बाबर आजम है, मोहम्मद हारिस हैं, कुशाल मेंडिस हैं, एडम हेडर हैं, और उसके बाद फरहान यूसुफ एमर्जिंग प्लेयर हैं, मिचेल ब्रैकवेल हैं, अब्दुल समद, आमिर जमाल, सुफियान मुकीम, उसके बाद शरफुल इस्लाम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और अली रज़ा जो हैं वो एमर्जिंग प्लेयर हैं। ये साइड है आज पेशावर ज़ल्मी की। ये अभी जो टॉस हुआ उसके ऊपर हमारे पास साइड सामने आई हैं। हमने आपको बताई कि क्या साइड खेल रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों ही जो कप्तान हैं वो पाकिस्तानी टीम की भी T20 के अंदर जो है वो क़यादत कर चुके हैं, और दोनों को ही ये जो है वो मौका मिल चुका है। लेकिन अब वो अपनी अपनी जो PSL की टीम्स हैं उसकी जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएंगे हम उनके साथ भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो साइड हमने आपको बताई है इस हिसाब से हमने देखा है कि थोड़ा सा जो है वो एज हासिल है एक्सपीरियंस वाइज भी और कॉम्बिनेशन वाइज भी। रावलपिंडीज़ की टीम को अच्छी साइड है, अभी कुछ प्लेयर उनके जो हैं वो बेंच पर भी हैं। मैंने सीनियर साइड का जब नाम लिया तो उस्मान ख्वाजा भी इनकी टीम का हिस्सा हैं। इमाद भट्ट भी काफ़ी सीनियर जो है वो खिलाड़ी है, 2010 की बात करो, आज 16 साल हो गए उन्होंने अंडर 19 खेली थी, तो आज आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी उम्र के हो गए होंगे। ऑलमोस्ट 38-40 के करीब वो चले गए हैं। ये टीम आज खिलाई है। बाबर आजम के लिए बड़ा इम्तहान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये सवाल किया कि वो T20 PSL के अंदर जो है वो आ रहे हैं पाकिस्तान की टीम की तरफ से। जब वो उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था तो तब उनके स्ट्राइक रेट पर बहुत बात हुई, बड़ा नर्वस दिखाई दिए, और बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि बाबर आजम जो है वो T20 के प्लेयर नहीं हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आई। लेकिन इनकी टीम जो है वो काफ़ी तगड़ी और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है हमें। और इसके अंदर हारिस विकेट कीपर हैं, आमिर जमाल है जैसे हमने आपको बताया, शरफुल इस्लाम है, मेंडिस है इनकी टीम के अंदर,
ब्रैकवेल हैं। लेकिन देखते हैं कि आज का मुकाबला कैसा होगा। लेकिन उसके बाद दूसरा मैच भी आज होना है, जैसे मैंने आपको इब्तिदाई में बताया कि मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन मुल्तान सुल्तान के ऑनर चेंज हुए, उनके अली तरीन के बाद गोहर शाह उनकी टीम के ऑनर बने। लेकिन अब के वाली जो साइड है, मैं अभी रिव्यू कर रहा था, बहुत तगड़ी साइड उन्होंने अपनी बनाए रखी है। और एस्टन टर्नर जो है वो उनकी टीम के कप्तान हैं, गो कि वो बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, 38 साल उनकी उम्र है। लेकिन उसके साथ देखें तो शान मसूद भी जो है वो भी पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान हैं, वो भी साथ खेल रहे हैं। शान मसूद के साथ जो है साहबजादा फरहान, आपको पता है कि रिसेंटली वो जो पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप टीम ने खेला कोलंबो के अंदर, श्रीलंका के अंदर, उसके अंदर उस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर वो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी नॉमिनेट हुए हैं। और अगर बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर इस बार खेल रहा हो, जिसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो, जिसका फ्लो भी हो, जिसकी बैटिंग एवरेज भी चल रही हो, जो भरपूर फॉर्म के अंदर हो, वो भी टीम के अंदर हैं। तो इस तरह उनका कॉम्बिनेशन भी मैं कुछ देर पहले देख रहा था, बड़ा ज़बरदस्त है। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो क़यादत कर रहे हैं वो शादाब खान हैं, उनकी टीम भी अच्छी है, जिसमें डेविड कॉनवे हैं, फ़हीम अशरफ हैं, सलमान इरशाद हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं। इस तरह उनकी टीम का कॉम्बिनेशन भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है कि वो भी आज का जो होने वाला उनका पहला मैच है वो बड़ा बेहतर होगा। और साथ ही साथ फिर से आपको ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी जो PSL इस दफ़ा शुरू हुई है उसके अंदर शायकीन नहीं है। कल भी हमने देखा विदाउट शायकीन ही मैच लोगों ने देखा, लोग घरों से बैठकर जो है वो PSL को सपोर्ट कर रहे हैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुख्तलिफ टीमों की जानिब से भी ये मैसेजेस आए कि आपने घर बैठ के अपनी टीमों को जो है वो भरपूर सपोर्ट करना है। कराची किंग की जानिब से मैंने देखा उनके जो जितने भी वहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर थे या उनके सपोर्टर थे, जो सेलिब्रिटीज़ थे, वो छोटे छोटे मैसेजेस जो थे वो बनाकर भेज रहे थे। और कल एक और डेवलपमेंट हुई है कि कल फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स हैं उनकी जानिब से हमने देखा ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेजेस कंपेन चलाई गई, जिसके ऊपर वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को टैग करके ये कह रहे हैं कि प्लीज़ आप रिव्यू करें अपने डिसीजन को और शायकीन को ग्राउंड के अंदर आने की इजाज़त दें। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान किया था कि शायकीन नहीं आएंगे। मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि एनर्जी क्राइसिस हैं, उन एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो है वो बहुत सारे मामला जो हैं वो मुल्की सतह पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस वजह से वो लोगों को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सो ये मामला हैं। फिर नसीम शाह का इशू जो है वो कल का काफ़ी वायरल हुआ है, उसको शो कॉज नोटिस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दे दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो खिलाफ वर्जी है उन्होंने की है, वो कहते हैं कि मेरी गलती है। फिर वहाब रियाज और सरफराज अहमद को जो है वो उनकी ड्यूटियों से हटा दिया गया। इन तमाम इशूज़ के ऊपर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन किया है यंग एंड टैलेंटेड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद वलीद ख़ान ने। हम उनके साथ इन टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले हम गुफ्तगू कर लेते हैं आज के मैच के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम वलीद, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम वलीद, कैसी तबीयत है, क्या हाल है? पहुंच गए स्टेडियम आप? वलीद आपको आवाज़ आ रही है? वलीद आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरा ख्याल वलीद को अभी मेरी आवाज़ जो है वो नहीं जा रही है। और जैसे ही वलीद को मेरी आवाज़ पहुंचती है वो हमें प्रॉपरली ज्वाइन करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि वलीद इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि ग्राउंड में वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं और क्योंकि जर्नलिस्ट का ग्राउंड में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा था क्रिकेट शायकीन के ऊपर कि क्रिकेट शायकीन के हवाले से भी कैंपेन चलाई जा रही है कि क्रिकेट शायकीन को जो है वो मौका दिया जाए कि क्रिकेट शायकीन जो हैं वो ग्राउंड में आकर मैच देख सकें। वहाब रियाज और सरफराज अहमद क्योंकि मुख्तलिफ टीमों के साथ जुड़े हुए थे और उन दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो है वो रोकने के अहकामात हैं। ये ज़राए से ख़बर है, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी कंफर्मेशन नहीं की है। जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसकी कंफर्मेशन करेगा तो हम इसको तस्दीक के साथ इस खबर को चलाएंगे। लेकिन ज़राए कुछ ये कल रात से कह रहे हैं कि इन दोनों को जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कि वो शायद किसी टीम को या किसी खिलाड़ी को फेवर ना करें, इसलिए उनको, क्योंकि आपको पता है कि सरफराज अहमद के बारे में कहा जा रहा है कि वो फ्यूचर टेस्ट कैप्टन है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एज ऑफिशियल एज सेलेक्टर
भी वो काम कर रहे हैं, तो लिहाजा उनको देखते हुए उन्होंने काम किया। आई थिंक सेलेक्टर के हवाले से थोड़ा मुझे भी डाउट है, लेकिन एज ए कोच वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं और उसकी कंफर्मेशंस आई हैं। अभी तस्दीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन इससे पहले वो जो शाहीन्स की टीम थी उसके साथ वो जुड़े हुए थे और उसको ट्रेन कर रहे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि यंगस्टर्स को जो है वो लेकर चलें और उनके साथ वो अपनी टीम का जो है वो कॉम्बिनेशन बनाएं। लेकिन अचानक से ये फैसले सामने आए हैं कि उनको जो है वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के साथ जो है वो जोड़ा जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट मैच है आज का। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी रावलपिंडी का, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद का, दोनों का आज मैच है। अगर कल के मैच के हमने देखा कि कल रात जो मैच हुआ वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट मैच था। कल हमने देखा कि जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर्स जो थी वो अपना बड़ा सीधा मैच था जिसको वो जीत रही थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी जो है वो एक जीत की तरफ उनका सफ़र गामजन था उसको उन्होंने ब्रेक किया और कल फिर कराची ने पहला मैच अपना बड़ी आसानी से जीता। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद दोबारा से आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और PSL का मैच जो है वो आज का शुरू हो चुका है और पेशावर ज़ल्मी वर्सेस रावलपिंडीज़, और जिस तरह रावलपिंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और मोहम्मद रिजवान और यासिर जो है वो ओपनिंग जोड़ी पर आ चुके हैं और अब तक जो पहला ओवर है उसके अंदर 7 रन आए हैं 5 बॉलों के ऊपर और शरफुल जो हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आज के मैच के अंदर क्या स्टार्ट रहता है। और इससे पहले एक बड़ा शॉट लगा था, छक्का हुआ था, बॉल गालिबन जो था वो ड्रेन एरिया में चला गया था और फिर बॉल दोबारा से नया मंगवाया गया और फिर से मैच जो है वो स्टार्ट किया गया। इस तरह पहले ओवर के इख्तिताम के ऊपर हमने देखा है कि 7 रन हैं। आज दिन में हमें मैच देखने को मिल रहा है। पहले हम लाइट्स के अंदर मैच देखते थे, लेकिन आज वाला जो मैच है वो हम देख रहे हैं कि दिन के अंदर हो रहा है, दिन की रोशनी में हो रहा है और ये मैच तकरीबन दिन की रोशनी में ही जो है वो इख्तिताम पजीर भी हो जाएगा। ये आज के मैच के हवाले से, क्योंकि हम साथ साथ जब खेल चलता रहेगा और हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या आज के मैच में जो है वो हो रहा है। रावलपिंडीज़ पहली दफ़ा एक्शन में दिखाई दे रही है। मोहम्मद रिजवान जो है उसकी क़यादत कर रहे हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि रावलपिंडीज़ की टीम भी जो है वो खेलने के लिए मैदान में उतरी हुई है। लेकिन दोनों टीमों की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो दोनों टीमों का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे काफ़ी तगड़ा और भरपूर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मैं मेरी साइड जो है वो रावलपिंडीज़ की जानिब है। रावलपिंडीज़ की टीम जो है वो थोड़ा कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड टीम मुझे लगती है। नसीम शाह उनकी टीम में पेस बैटरी के अंदर है, मोहम्मद आमिर उनकी पेस बैटरी में है। अगर लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग की बात की जाए तो आसिफ आफरीदी जिनको हम टेस्ट टीम का हिस्सा हमेशा रखते हैं, तो वो हमारे साथ जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें जो है वो चल रही हैं। आप देखते हैं कि दूसरा ओवर जो है वो, और मुझे ज्वाइन कर लिया इस वक्त स्टूडियो के अंदर नुमान ने, और नुमान भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और मोहम्मद वलीद ने भी हमें ज्वाइन किया है और स्टूडियो के अंदर जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं नुमान। दोनों को मैं खुश आमदेद कहूँगा। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा नुमान, मैच देखा स्टार्ट हो चुका? अच्छा, वलीद से पहले स्टार्ट कर लेता। वलीद, अस्सलाम वालेकुम। वलीद, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा, शुक्र है, आपकी आवाज़ हमें आ ही गई। वलीद, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आज जिस तरह से पिंडीज़ की टीम पहली दफ़ा मैदान में उतरी और टॉस जीतकर पहले उन्होंने बैटिंग का फैसला किया, मेरा ख्याल है ये बैटिंग का फैसला इसलिए दुरुस्त है क्योंकि यहाँ पर तो ड्यू फैक्टर कोई होगा नहीं। क्या देख रहे हैं दोनों साइड्स को लेकर? बिल्कुल इमरान भाई, जिस तरह से हम पिंडी की टीम को देख रहे हैं, पिंडी की टीम पहली दफ़ा मैदान में उतर रही है, लेकिन हमें इस टीम के अंदर मुल्तान सुल्तान पुरानी वाली का अक्स नज़र आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो कप्तानी कर रहे हैं। फिर हम यासिर खान को देख रहे हैं, फिर इसी तरह जो है वो कामरान गुलाम है। यासिर खान ने छक्का मार दिया है अभी इस बॉल के ऊपर। मुझे लग रहा है कि ये पिंडी की टीम थोड़ी तगड़ी लग रही है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगर हम यासिर खान की जो है वो स्टाइल देखें बैटिंग का, तो यासिर खान डोमेस्टिक क्रिकेट से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। हम नेशनल T20 देखें, उससे कबल देखें और पाकिस्तान सुपर लीग के पिछला सीजन अगर हम देखें तो यासिर खान ने जो है वो मुल्तान सुल्तान को सेमीफाइनल में जो है वो बड़ी तगड़ी जो है नॉक खेल के
जो है फाइनल में पहुंचाया था। अनफॉर्चुनेटली जो सीजन 10 हुआ उसमें उस तरह से जो है वो यासिर खान को चांस नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है वो अब फिर जो है वो यासिर खान पिंडी की टीम में जो है वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि मोहम्मद रिजवान और यासिर खान की केमिस्ट्री बड़ी मैच होती है, क्योंकि दोनों क्लब क्रिकेट भी साथ खेलते हैं, प्रैक्टिस भी साथ करते हैं, और ऑलमोस्ट जो है वो क्रिकेटिंग जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इनका वक्त जो है वो साथ गुजरता है। और यासिर खान आने वाले दिनों के बड़े तगड़े बैटर नजर आ रहे हैं अगर यासिर खान अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करें तो। यानी कि अगर यासिर खान अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं तो साहबजादा फरहान के साथ हमें ओपन करते हुए दिखाई देंगे। तो फिर तो बहुत सारे और भी ख्वाहिशमंद हैं, शामिल हुसैन हैं और शाहजेब हैं, बहुत सारे जुहेब हैं, फिर बाबर आजम, और इनका सबका क्या बनेगा जो ख्वाहिश रखते हैं T20 में ओपनिंग करने की। फखर भी है। बिल्कुल इमरान भाई आपने दुरुस्त कहा है कि हमने पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादा ओपनर्स तैयार कर लिए हैं। हम जहां देख रहे हैं ओपनर्स जो है वो रन्स कर देते हैं और आके पाकिस्तान टीम में स्पॉट नहीं उनका बन पाता। इसकी बड़ी जो वजह है वो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को कहूँगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारी उस तरह से क्वालिटी पिचेस नहीं आ रही कि हम प्लेयर्स को फिल्टर करके जो है वो ऊपर लेके आए। हमने पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले दोनों मैचेस देखे हैं और दोनों मैचेस में हम देख रहे हैं कि प्योर बैटिंग ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। उन पे जो है वो रात के वक्त के जो दोनों मैचेस हुए हैं उनमें कल जो है वो ड्यू फैक्टर कम था, और लेकिन जो हमने देखा फिर दूसरी बॉलिंग ने जो है वो मैच पे अपनी ग्रिफ्ट मजबूत की। लेकिन परसों हमें देखने में नजर आया कि जिस तरह से लाहौर कलंदर ने वन साइडेड जो है वो मारा हैदराबाद किंग्समैन को, और गुज़िश्ता रोज जो है वो जिस तरह से कोयटा ग्लेडिएटर्स नाकाम हुई, वो जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत बड़ा जो है वो एक लम्हा फिक्री है कि हमें पिचेस की क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा। पिचेस की क्वालिटी का सवाल आप कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं कि कल वाला जो मैच था वो तो सीधा सीधा जीत रही थी कोयटा की टीम, लेकिन जो उन्होंने ब्लंडर किया और जितनी स्लो इनिंग नवाज की जानिब से मैंने देखी, हसन नवाज की जानिब से, वो तो मैच मुझे लगता है हसन नवाज हरा के गए कल का। पिचेस का क्या कसूर है इसके अंदर? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जिस तरह से शामिल हुसैन ने आगाज किया और फिर साउद शकील जो है वो एक खामोश कप्तान के तौर पे सामने आए, खामोश जो है वो बैटर भी हैं वो T20 के, और जो कोयटा की टीम थी वो मैच कहीं तो लेके जा रही थी अपनी तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह कोयटा ने अपने जो बेसिक पिक्स हैं उनकी ख्वाजा नाफे हो गया, रिज रूसो हो गया, हसन नवाज हो गया, जिनको वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे ऑक्शन में, उन लोगों ने जो है वो कल परफॉर्मेंस नहीं दी। कल हसन नवाज ने 24 गेंदों पे 19 रन किए और इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। हालांकि उनके साथ बैन मैकडर्मट मौजूद थे जिन्होंने 13 गेंदों पे 25 किया, और फिर आगे से आगे टॉम करन ने भी जो है वो कुछ नहीं किया। इस तरह से जो है वो कल मुझे लगता है कि कल कहीं ना कहीं कराची किंग्स की जानिब से बहुत उम्दा बॉलिंग की गई। बॉलिंग मुझे कोई इतनी तगड़ी और खास दिखाई नहीं दी जिस तरह से कराची किंग के बॉलर मुझे कल देखें, अगर हसन अली ने 4 आउट कर दिए हैं तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आ गई आपके पास। लेकिन बॉलिंग में अगर देखें, अगर आपने कहा शामिल ने खेला, अगर शामिल और साउद शकील जैसे बंदे रन्स कर रहे हैं कराची के बॉलर्स को, ना पेस पैटरी है ना कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई स्पिनर है, तो ये तो आगे जाके पता चलेगा ना शामिल हुसैन को, साउद शकील को, जब आगे से कुछ तगड़े फास्ट बॉलर शाहीन, मैं देखूंगा शाहीन के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं, स्विंग बॉलिंग को शामिल हुसैन कैसे मारते हैं, क्या खड़ा नहीं होगा वहां बॉल? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कल जिस तरह से कराची किंग्स ने बॉलिंग की, हसन अली जो है वो एक वाहिद बॉलर नजर आए जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, और हसन अली वो बॉलर नजर आए कि जो पीछे हमने अगर पीछे पाकिस्तान टीम को देखें या हसन अली के पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट देखें तो हसन अली मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं, कुछ 6-7 महीने से मुसलसल वो परफॉर्मेंस में नजर आ रहे हैं। इसी तरह कोयटा की जानिब से अहमद दानियाल एक एक्सेप्शनल बॉलर नजर आए कि उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शामिल जो है वो शहीन शाह अफरीदी या दीगर मोहम्मद आमिर होगा या दीगर फास्ट बॉलर आएंगे तो उनके सामने शामिल को तगड़ी बैटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम मैच की बात करें तो कल शामिल हुसैन वो वाहिद खिलाड़ी बना जिसने आपके जो है वो पावर प्ले के अंदर 50 रन अपने स्कोर किए हैं, और इसके साथ साथ जो है वो शामिल हुसैन को अगर सरवाइव करना है क्रिकेट में तो उन्हें थोड़ा सा जो है वो शॉट्स लेके आनी पड़ेंगी अपनी गेम के अंदर। वो एक ही शॉट खेलते हैं, वो मिड विकेट की जानिब से सारे शॉट खींचते हैं और वो कभी कभी कनेक्ट होते हैं, हर दफा कनेक्ट नहीं होते। और ये जिस तरह आपने कहा पिचेस को देखना पड़ेगा, इतनी सीधी फ्लैट ट्रैक और फट्टा विकेटों के ऊपर तो ये शॉट लग जाएंगे, बट जैसे ही थोड़ा सा अनइवन या थोड़ा सा बाउंसी ट्रैक होगा तो इनके लिए इतना आसान नहीं होगा।
बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं इमरान भाई के शामिल के लिए इतना जो है वो आसान नहीं होगा बाउंसी ट्रैक के ऊपर। तो अगर हम दूसरे प्लेयर्स को देखें जिस तरह साहिबजादा फरहान है, साहिबजादा फरहान ने नो डाउट बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। साहिबजादा फरहान ने पीछे भी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे के हैं डोमेस्टिक में, लेकिन अगर आप साहिबजादा फरहान को भी क्लोजली देखें तो वो जो है वो हाइटेड बॉल के ऊपर जो गुड लाइन से बॉल उठता है या जो है वो बैकफुट से गेंद उठ रहा है पीछे से, तो उसके ऊपर जो है वो साहिबजादा फरहान कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। साहिबजादा फरहान जब पुल करने जाते हैं तो उनका बॉल खड़ा हो जाता है और वो वहां पर विकेट लूज कर देते हैं। उनको वर्ल्ड कप में सिर्फ भारत के खिलाफ वैसा गेंद पड़ा है कि जिस पर वो जो है वो पुल मारते हुए आउट हुए हैं। तो ये उनकी फेवरेट शॉट भी है, लेकिन उनका रिस्ट कहीं ना कहीं फंसता है जब वो पुल रुक मारते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो है वो बाउंसी ट्रैक्स बनने चाहिए। बाउंसी ट्रैक्स बनेंगे तो हमारे लड़के जो हैं वो दीगर ममालिक में जाके अच्छी क्रिकेट खेल सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में हमें थोड़ा सा जो है वो कम्पिटेटिव क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए। अब तो जो है वो शायकीन क्रिकेट की भी कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। ठीक है वलीद, अभी नुमान ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। नुमान, आप भी मैच साथ साथ देख रहे हैं जी। और जिस तरह से यासिर खान बैटिंग कर रहे हैं और वलीद भी बता रहे हैं कि जो स्क्वाड है वो मुझे तगड़ा नजर आता है पिंडी का। मैं आज स्क्वाड पढ़ रहा था, मुझे पिंडीज का भी स्क्वाड बहुत किलिंग नजर आ रहा है और साथ साथ मुझे मुल्तान सुल्तान का जो स्क्वाड है वो तो तबाही स्क्वाड नजर आता है, जिस तरह का मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड है। अच्छा, अगर टीमों के हवाले से बात की जाए तो मैं आपके साथ इस बात पे एग्री करूंगा। जिस तरह मोहम्मद आमिर का एक एक्सपीरियंस है और साथ फिर नसीम शाह हमारे इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, ये दोनों जो है मिलकर पिंडीज़ की बॉलिंग का जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं और जो है वो टफ़ टाइम दे सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर मैच की सूरत हाल पर बात की जाए तो 2 ओवरों में करीब करीब 20 रन हम पिंडीज़ की तरफ से हो चुके हैं, जिसमें यासिर खान जो है वो स्ट्राइक जो है वो रोटेट कर रहे हैं। तो अब ये नई टीम आई है, लेकिन प्लेयर्स तो खैर पाकिस्तान के ही हैं। पीएसएल के अंदर जो है वो मुकाबला अब तगड़ा होगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें, देखें मुल्तान सुल्तान आया क्राइसिस से, उनकी मैनेजमेंट का आपको पता है कुछ इश्यूज चले, नई मैनेजमेंट आई है, तो ये अब चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ आगे जाके समझ आएंगी कि क्या वो क्राइसिस से निकल पाते हैं या इसको हैंडल कर पाते हैं या किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मोहम्मद रिजवान और यासिर खान जो है वो मुल्तान सुल्तान से ही आए हैं पिंडीज़ की जानिब। तो देखते हैं कि आगे मैच में क्या बनता है। अब कल के मैच की अगर को आप देख लें तो किस तरह का मैच वन साइडेड मैच हो गया था। विकेट कीपर माशाल्लाह विकेट कीपिंग तो नहीं कर रहे हैं वलीद हारिस, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा रन आउट छोड़ दिया। अगर वो भाग के भी लगाते ना तो शायद ये विकेटों को लग जाता, लेकिन उन्होंने डाइव मारी और एफिशिएंट बने थोड़े, लेकिन बॉल विकेटों को नहीं लगा। और अच्छा, अगर इसके मुकाबले में पेशावर उधर बात करें हम लोग पेशावर ज़िल्मी के हवाले से, तो उसमें बाबर आजम और मोहम्मद हारिस जो हैं ये भी एक हमारे बड़े, आपको लगते हैं बड़े, मुझे तो नहीं लगता बड़े प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए वो खेलते हैं फॉर्मेट टू फॉर्मेट। वलीद आपको लगता है जो बात कर रहे हैं ये हारिस, और चले हारिस को तो कहते हैं वो थोड़ा तेज स्ट्राइक रेट से खेलता है, अब बाबर का क्या कर रहे हैं? बाबर के लिए कितना मुश्किल है ये वाला पीएसएल। बिल्कुल इमरान भाई, जिस तरह आपने कहा कि बाबर आजम का क्या करना है, तो पेशावर ज़िल्मी की मैनेजमेंट भी ये चीज़ जो है वो बाबर आजम को बता चुकी है, उनको फ्री हैंड दे चुकी है। और बाबर आजम जितना ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आज जो है वो बाबर आजम को अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 11 जो है ये बाबर आजम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आज बाबर आजम परफॉर्मेंस दे देते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्मेंस दे देते हैं, तो मेरे ख्याल से बाबर जो है वो T20 में अपनी जो है वो जो एक डगमगाती हुई स्पॉट है उसको बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आपको लगता है ये वाला पीएसएल नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए तैयारी है या अगला पीएसएल वर्ल्ड कप के लिए तैयारी होगा? नहीं इमरान भाई, एक चीज़ है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में कि अनफॉर्चुनेट है ये कि हम वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं तो हम T20 की प्रैक्टिसेस करवा देते हैं लड़कों को, और जब हम T20 वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं तो हम जो है वो वनडे कप करवा देते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें जो है वो उस क्रिकेट की तैयारी करनी चाहिए जिसका वर्ल्ड कप आ रहा है। तो आने वाले दिनों में जो है वो हमारे पास 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है और 50 ओवर्स में बाबर आजम अभी आई हैं। वलीद तो पहली बॉल पर उन्हें ठीक ठाक तगड़ा शॉट मारा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर यासिर खान ने, और अब देखते हैं कि अगर यासिर खान अली रज़ा के काबू में भी नहीं आते ना तो फिर मुझे मेरी प्रेडिक्शन, मैंने कल भी एक प्रेडिक्शन की थी, मुझे रावलपिंडीज एंड मुल्तान सुल्तान और उसके बाद एक टीम आप लाहौर और चौथी टीम आपके बारे में आपके ख्याल में कौन सी हो सकती है? कोयटा ग्लेडिएटर को मैं कंसीडर करता हूँ। नहीं जरा भाई साहब से पूछ रहे हैं। हाँ जी बताएं जरा चौथी टीम।
बिल्कुल जो है वो इमरान भाई, चौथी टीम मेरे ख्याल से जो है वो जिसका स्क्वाड ऑन पेपर देखें तो हैदराबाद किंग्समैन का नाम बनता है चौथी टीम पे। हैदराबाद की वो तो पहला मैच जी। तो बहुत ही हल्का खेले हैं। आप बताएं चौथी लेकिन टीम। मेरे ख्याल से तो लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर बनता है। कोयटा ग्लेडिएटर बनता है। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथी टीम होगी। हो सकता है। जो मैंने 4 टीमें आज आपको बता दी है ना, ये 4 टीमें मुझे लगती हैं कि वाकई इनमें कुछ पावर स्ट्रेंथ है कि इनका कॉम्बिनेशन। यार मुल्तान सुल्तान का वलीद क्या तगड़ा कॉम्बिनेशन है यार। आप देखें कि मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह यंगस्टर्स को प्रमोट किया है, मैं उस चीज़ पे जो है वो दाद दूंगा गौहर शाह को के आते साथ ही जिस तरह उन्होंने अपनी एक बैलेंस साइड बनाई। उन्होंने तकरीबन जो है वो जनूब की एक पहचान बने हैं, वो जनूब का हर वो लड़का लेके आए एक हैं और जिसने चौका आ गया performance आपकी दी बात है। करते करते। अच्छा इमरान भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पे आपने वर्ल्ड कप के हवाले से बात की, तो अगर मैं स्क्वाड को देखूँ पेशावर ज़िल्मी में, तो आमिर जमाल, सुफियान मुकीम और अली रज़ा, ये 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी हमारे रिसेंटली आपको पता है इमर्जिंग कप भी खेल चुके हैं और फिर ये आगे तैयारी भी कर रहे हैं। तो जहाँ ये PSL बड़े नामों के लिए है, वहीं पे जो नए प्लेयर्स हम यंगस्टर के लिए ये बहुत बड़ा प्लेयर तो अपॉर्चुनिटी है और ये। कहीं ना कहीं उनके लिए सेटबैक भी बन सकता है। साइड बैक में, क्योंकि अगर आप इसके मुकाबले में पिंडीज को देखें ना, तो पिंडीज में हमारे पास जो है वो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर हो गए, जैसे अली रजा के 3 बॉलों पे 2 चौके उनको अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं यही चीजें देख रहा हूँ कि अगर अली रजा इस तरह से जाएंगे और गालिबन एक चौका और आ गया, तीसरा चौका भी आ गया। अच्छा देखिए, तो ये वाली पिचेस जो है भाई, ये पिचेस तो फिर इन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसमें हम बात कर सकते हैं, देखें हर मैच आपका नहीं हो सकता, हर दिन आपका नहीं हो सकता। हमें अगर लॉन्ग टर्म में जाना है तो हमें फिर ऐसे प्लेयर्स, अब जैसे शुमाइल पे अगर हम बात करें, आखिरी मिनट है, ठीक है, शुमाइल पे अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे वो परफॉर्म नहीं कर सका। चले जी, ठीक होगा जनाब। अभी तक जो है वो हमने देखा जो रन्स हैं वो पेशावर ज़ल्मी को पड़ रहे हैं। अभी चौथा ओवर अली रजा बॉलिंग कर रहे हैं, 41 रन है। देखते हैं कि आज के मैच में कितने रन्स बनाते हैं और कौन सी टीम जीती है। और दूसरा जो सेकंड, क्योंकि डबल हेडर मैच कौन जीती है, तो जैसे ही मैचेस ख़त्म होंगे हम कोशिश करेंगे आपको इसका जो फीडबैक है वो ज़रूर दें। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। गेम ऑन PSL 2026 11वां एडिशन इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।